खबरें राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में राजस्थान से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नौहर में बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन, प्रदेश सरकार से पूछे कई सवाल, किसानों का कर्ज कब तक माफ क्यों नहीं हुआ। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों का चक्का जाम, पानी की समस्या को लेकर किया चक्का जाम, प्रशासन से झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। बांदीकुई से बड़ी खबर आई सामने, अपहरण करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। और गंगापुर सिटी के सीपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ, जिला कलेक्टर ने किया शुभारंभ। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर हो रही तैयारियां। और खबरों की शुरुआत करेंगे दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में देवली आईसीआईसी बैंक में चोरों ने बैंक में चोरी की घटना का पुलिस ने 72 घंटे में पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। भाई आरोपियों से चोरी के 9 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। एसपी बेनीवाल ने बताया कि लालसोट की देवली में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में चोरी के प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अगर कहा जाए तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि लालसोट क्षेत्र में देवली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। मात्र 72 घंटे के अंदर ही 9 लाख रुपए अभियुक्तों से बरामद किए हैं। उनके पास से चोरी के करीब 9 लाख की नकदी भी बरामद की है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान कर डोर टू डोर सर्वे कर जानकारी संकलित की गई तथा नामजद अभियुक्तों के रिकॉर्ड खंगाले गए। सर्वप्रथम चंद्रमोहन पांचाल को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से कड़ी पूछताछ पर उसने यह बताया और कबूल किया। तो गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेंद्र प्रजापत महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में वार्ड बॉय का काम करता है। इसका संपर्क वहीं पर काम करने वाले दोस्तों से हुआ जो कनाडा में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिसने उसे कनाडा में कंपनी ज्वाइन कर पैसे कमाने की बात बताई। तभी से उसके दिमाग में कनाडा जाने की फिराक में था। पूजा शर्मा दौसा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई। पूजा, अगर देखा जाए ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में देवली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 72 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को दबोचा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 72 घंटे में ये बैंक में जो चोरी का मामला है उसका खुलासा किया है। जो डकैती थी उसका दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने खुलासा किया है और आरोपियों को 9 लाख रुपए बरामद भी किए हैं आरोपियों से। जिस तरह से चोरों के हौसले लगातार पूजा बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार हौसले उनके मस्त होते जा रहे हैं, ऐसे में अब कहीं ना कहीं पुलिस ने भी कवायद तेज कर दी है धर दबोचने की। हाँ बिल्कुल, देखिए चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने कार्य में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार सर्वे कर, डोर टू डोर सर्वे कर, अपनी गश्त को बढ़ाकर चोरों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उनको रोक रहा है, इस पे कार्रवाई कर रहा है, चोरों को पकड़ रहा है और पूरी टीम के साथ में ये कार्य किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ कबूला है? जी आपको बताऊं, प्रेस वार्ता कर दौसा एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने ये खुलासा किया है। पहले चोर ने साफ मना कर दिया था, लेकिन जब कड़ी पूछताछ की गई तो चोर ने ये खुलासा किया गया। चोर ने हाँ की है कि उसने इस प्रकार की चोरी की है, बैंक से 9 लाख रुपए चोरी किए, जो भी नकदी थी उसे बरामद भी किया गया। ठीक है, इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर ये बता दिया है, देखिए इस प्रकार की चोरी के जो भी खुलासे हैं वो आए दिन पुलिस प्रशासन कर रहा है। चोरी के दिन यानी चोरी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन इस पर लगाम कसने के लिए तैयार है। हम जैसा जानते हैं त्योहारों का माहौल है, त्योहार आगे है, तो इस प्रकार के कार्य
शैली पर देखिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्य में पूरा जुटा हुआ है, कर रहा है पुलिस प्रशासन। जिस प्रकार आपको बताऊं कि लालसोट की देवली का पूरा मामला है, यहाँ से आईसीआईसी बैंक में जो चोरी की घटना की अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ 72 घंटे में इसका पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है पूजा। जिस तरह से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, एक सराहनीय काम पुलिस के द्वारा किया गया है और 72 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को सुलझाया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए पूजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और हनुमानगढ़ के नोहर में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया मौजूद रहे। उन्होंने एक आयोजित सभा को संबोधित किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए आमजन से जो वायदे किए हैं वो उनको भूल गई है। प्रदेश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। बढ़ती बिजली की दरें, पटरी से उतरी चिकित्सा व्यवस्था और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आम आदमी का जीना बेहाल हो चुका है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं परीक्षाओं के नाम पर युवाओं को ठगा भी जा रहा है। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी न केवल नोर उपखंड, समूचे राजस्थान में पार्टी के निर्देशानुसार बिजली, पानी, रीट की धांधली, परीक्षाओं की विफलता, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हमने आज उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया है। क्या है? अच्छा, अभी ज्ञापन लेने के लिए कोई सक्षम अधिकारी वो भी उपस्थित नहीं रहा? कोई नई बात नहीं है। पत्रकार साथी ये भली भांति जानते हैं कि कभी कभार अधिकारी का बाहर जाना, अनुपस्थित रहना समझ में आता है, परंतु एडीएम, एसडीएम, इवन तक तहसीलदार भी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, पर एक तहसील स्तर का सक्षम अधिकारी तो कम से कम रहना चाहिए था, पर ये कोई नरम सीमा पर है। और सगरिया में बीजेपी नगर मंडल और देहात मंडल ने राज्यपाल के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, आपको बता दें, और कहा कि राजस्थान सरकार ने घोषणा पत्र में तो बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर किसानों में भी भारी आक्रोश है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है और बिजली को 24 घंटे देने की बजाय 6 घंटे दी जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता इस समय ठगा से महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। तो बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी नेताओं ने उपखंड अधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश की गहलोत सरकार को निशाना साधा है और गहलोत सरकार को घेरा भी है, जन विरोधी सरकार बताया है और साफ तौर पर इस सरकार में जो परेशानी हो रही है उसको लेकर उपखंड अधिकारी को बीजेपी नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। उपखंड अधिकारी को सारे राजस्थान में सभी स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान की सरकार जो कि जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, जो आज से 3 साल पहले सरकार ने आने के लिए जो चुनावी वायदे गहलोत जी ने किए थे वो सारे के सारे धरे रह गए। कर्जा माफी किसान की तुरंत 8 दिन के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि कर्जा माफी करेंगे, आज तक कर्जा माफी नहीं हुई। किसान की बिजली जो 8 घंटे मिलती थी उसको 6 घंटे कर दिया गया, व्यापारियों की आड़ को कम कर दिया गया। ऐसे तमाम जन विरोधी कार्य इस गहलोत सरकार के द्वारा हुए। पेट्रोल और डीजल पर आज तक वेट कम नहीं किया, जिसका खामियाना आम जनता, आम किसान, मजदूर सब पर पड़ रहा है। आज भाजपा की ओर से सारे राजस्थान में हर उपखंड पर प्रत्येक मंडल की ओर से इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया जा रहा है। राजस्थान की जो जन विरोधी सरकार 2018 में बनी थी, उस वक्त सरकार ने अनेकों वादे किए थे, जैसे किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, बिजली किसानों को 8 घंटे, आम जन को 24 घंटे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ऐसे ऐसे अनेकों वादे किए थे। किसी एक भी वादे पे कांग्रेस सरकार खरा नहीं उतरी, इसलिए इस सरकार को
तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आम जन मानस जो है बहुत ही त्रस्त है। किसान, मजदूर, व्यापारी, शोषित सभी वर्ग जो है प्रताड़ित है। दलितों का तो बहुत ही बुरा हाल है, जगह जगह दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए इस सरकार को बने रहने के लिए कोई हक और अधिकार नहीं है। उधर देसुरी उपखंड की ग्राम पंचायत दोदापुरा में संपन्न हुए प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाने ग्राम पंचायत के सरपंच दौलत रायका ने ग्रामीणों और अधिकारियों का आभार जताया है। वहीं सरपंच ने विधायक राणावत का भी आभार जताया और सरपंच दौलत रायका ने बताया कि दोदापुरा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में 105 पुश्तैनी पट्टे वही राजस्व विभाग की ओर से 8 बंटवारे किए गए हैं। साथ ही 33 नामांतरण 81 नकलें जारी की गई हैं। वहीं सरपंच दौलत रायका ने पट्टों से वंचित आमजन को नियमानुसार पट्टे वितरित करने का आश्वासन भी दिया है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां क्षेत्र के गांव दुरजाना में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नोहर जयपुर मार्ग पर जाम लगाया। ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमे लेने और पानी की समस्या का निस्तारण करने की मांग की। बता दें कि यह चक्का जाम पंचायत समिति सदस्य कॉमरेड मंगेज चौधरी के नेतृत्व में किया गया और ग्रामीण टेंट लगातार अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए। कॉमरेड मंगेज चौधरी ने कहा कि पानी मांगने पर सरकार और प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं चक्का जाम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। पिछले दिनों दुर्गाना गांव के ग्रामीण ने पानी की मांग को लेकर के, पीने के पानी की मांग को लेकर के सड़क जाम कर रहे थे। पुलिस ने और प्रशासन ने बलवत्तापुर के किसानों को लाठीचार्ज कर दिया था। उस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने घेराव किया था और उस घेराव के दौरान ये तय हुआ था कि किसानों के ऊपर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और गांव में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज भी 1 महीना गुजर जाने के बाद समस्या तस की तस है। इस कारण आज दुर्गाना गांव के ग्रामवासियों ने सड़क को अनिश्चितकालीन समय के लिए जाम किया और जब तक पीने का पानी, शुद्ध पानी मुहैया नहीं होता और उनको जब तक दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते तब तक ये चक्का जाम जारी है। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।